संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। प्रहलाद का उपाख्यान। भगवान नरसिंह की क्रोध अग्नि से हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों का संहार तथा प्रहलाद का विचार द्वारा अपने आप को भगवान विष्णु से अभिन्न अनुभव करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, जैसे दैत्यराज प्रहलाद अपने आप सिद्ध हो गए थे, ज्ञान प्राप्ति के उस उत्तम क्रम का मैं वर्णन करता हूँ। दैत्यराज प्रहलाद अपने आप सिद्ध हो गए थे। प्रहलाद महाराज जब माता के उदर में थे तो उस समय देवराज इंद्र उनकी माता कयादु को पकड़ कर ले जा रहे थे ताकि प्रहलाद का जन्म हो और इसका संहार करके असुरों से इस पृथ्वी को वंचित किया जा सके, असुरों का विनाश किया जा सके। माता कयादु सहायता के लिए पुकार रही थी। उसी समय भगवान श्री नारद जी आए। कहने लगे, देवराज, आप इस अबला को क्यों पकड़ कर ले जा रहे हैं? आपको ये शोभा नहीं देता। देवराज कहने लगे, महाराज, आप जानते नहीं हैं, इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अंश है और ये बड़ा होकर देवताओं को त्रास देगा। देवराज कहने लगे कि ऐसा नहीं है देवेंद्र। माता कयादु के उदर में भगवान नारायण का एक बहुत बड़ा भक्त है। आप इनसे निर्भय हो जाइए, ये देवताओं को किसी भी प्रकार का त्रास नहीं देगा। मैं इसका आश्वासन आपको देता हूँ, आप देवी कयादु को छोड़ दीजिए। जब ये आश्वासन देव ऋषि ने दिया तो देवराज इंद्र ने माता कयादु को छोड़ दिया। कयादु कहने लगी, देव ऋषि, मेरे पति इस समय तपस्या कर रहे हैं और कोई भी महल में ऐसा मैं नहीं देखती जो मेरा संरक्षण कर सके, तो अब आप बताएं मैं क्या करूं। श्री देव ऋषि महाराज कहने लगे कि देवी, आप मेरे आश्रम को चलिए और जब तक आपके बच्चे का जन्म नहीं हो जाए और महाराज हिरण्यकशिपु तपस्या से उपरत होकर नहीं आ जाएं, तब तक आप वहीं रहें। आप मेरी पुत्री के समान है। जैसे पुत्री पिता के घर में रहती है, ऐसे मेरे आश्रम में रहिए। देव ऋषि के आश्रम में माता कयादु आ गई। भक्तों का स्वभाव होता है भगवान की चर्चा, उनका गुण, उनका नाम जप, उनकी कथा कहना सुनना। तो प्रतिदिन देव ऋषि भगवान के सुंदर सुंदर गुणों का बखान करते और देवी कयादु सुनते। और माता के उदर में ही प्रहलाद महाराज वो भगवान के दिव्य गुण सुनते, श्री हरि के बारे में। और ऐसे सुंदर भगवान का नाम, रूप, उनकी लीला, उनका गुण माधुर्य सुनते सुनते प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। और जब प्रहलाद महाराज माँ के गोद में थे, उधर हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या से उपरत हो गए। भगवान ब्रह्मा जी से मनवांछित वरदान उन्होंने मांग लिया और अपने राजधानी को आए तो देवी कयादु भी आई। आने पर उन्होंने बताया कि ये आपका पुत्र है। हिरण्यकशिपु के 3 पुत्र पहले से थे। अब ये चौथा पुत्र पाकर, क्योंकि शक्ति भी बहुत अधिक बढ़ गई थी, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो गया था और बहुत ज़्यादा मतवाला हो गया, बहुत ज़्यादा शक्ति का अहंकार करने लगा। यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा कि दैत्यराज प्रहलाद अपने आप सिद्ध हो गए थे। ज्ञान प्राप्ति के उस उत्तम क्रम का मैं वर्णन करता हूँ। अर्थात माँ के उदर में ही हिरण्यकशिपु ने भगवान की कथाएं, शौर्य, उनका पराक्रम सुना।
जब उनके विषय में सुना और प्रहलाद महाराज बड़े हुए गुरु के विद्यालय में पढ़ने को गए, तो वहाँ असुरों की शिक्षा का प्रभाव, उस तामसिक विद्या का प्रभाव प्रहलाद महाराज पर नहीं पड़ता था। तो उनकी जो प्रकृति थी बहुत सात्विक प्रकृति थी, और वो बस उसी नाम को, भगवान के उन रूप, उन लीलाओं का स्मरण करते रहते थे। शंडामर्क जो प्रहलाद महाराज के गुरु थे, शुक्राचार्य जी के पुत्र, उन्होंने अनेक प्रकार से तामसिक विद्याएं देने का प्रयास किया, परंतु प्रहलाद महाराज के ऊपर उसका इस तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ा जैसे सर्प के मुख में रहने पर भी मणि पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही बिल्कुल अलग रहे और भगवान का इनाम, उनका स्मरण ऐसा ही करते रहे। जैसे जैसे इनका नाम, इनका जप बढ़ता गया, साधना बढ़ती गई, वैसे वैसे भगवान से प्रेम बढ़ता गया। यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि दैत्यराज प्रहलाद अपने आप सिद्ध हो गए, अर्थात उन्होंने गुरु से श्रवण किया, श्री नारद जी महाराज जी से ज्ञान श्रवण किया, और ज्ञान श्रवण करके बैठ नहीं गए। फिर वो उसी ज्ञान को, उसी नाम को जप करते 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 सिद्ध हो गए। दोबारा नारद महाराज उनसे नहीं मिले, अनेक प्रकार के संत महात्माओं ने उनको उपदेश नहीं दिए, बाद में कोई अन्य प्रकार की विद्या या भगवान की कथाएं नहीं सुनाई गई, बस माता के उदर में ही सुन ली, और वही उनकी स्मृति में रही। उन्हीं कथाओं को, उन्हीं नाम को, भगवान की उन्हीं लीलाओं को अपने मित्रों को सुनाते, लेकिन मित्रों में तामसिक भाव था, इसलिए उन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, उन्होंने विश्वास भी नहीं किया। लेकिन प्रहलाद महाराज बराबर बार 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 भगवान के उसी नाम को करते करते कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त हो गए। बस एक बार सुना और उसको आगे बढ़ाया, फिर तभी ये सिद्धि को प्राप्त हो गए। इस क्रम में आगे लिखा हुआ है, मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, पाताल लोक में हिरण्यकशिपु नाम से प्रसिद्ध एक दैत्य था, जिसका पराक्रम भगवान नारायण के समान था। उसने युद्ध भूमि में देवताओं और असुरों को भी मार भगाया था। उसने समस्त भुवनों पर आक्रमण किया और इंद्र के हाथ से त्रिलोकी का राज्य छीन लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी। हिरण्यकशिपु, हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को, अक्ष कहते हैं आंख को। हिरण्य अक्ष, जिसकी स्वर्ण की आंख हो, उसको हिरण्य अक्षिपु कहते हैं। स्वर्ण की आंख नहीं थी हिरण्यकशिपु की, परंतु उसकी आंख में स्वर्ण का ही महत्व था, अर्थात धन का ही महत्व था। उसको धन के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता था। हिरण्यकशिपु इसका पराक्रम बहुत अधिक पराक्रम बताया, कहते भगवान नारायण के समान पराक्रम था। क्या किया हिरण्यकशिपु ने कि हिरण्य अर्थात धन का, स्वर्ण का महत्व होने से तो दूसरों के धन को छीनना प्रारंभ किया। देवताओं का धन अर्थात उनका लोक छीन लिया, पृथ्वी से मनुष्यों का लोक छीन लिया, पाताल में भी जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली असुर थे उन असुरों का भी धन छीन लिया, उनकी शक्ति छीन ली। तो जहाँ जहाँ इसको शक्ति अर्थात धन दिखाई दिया, स्वर्ण दिखाई दिया, सुंदरता के रूप में कुछ भी दिखाई दिया, किसी की बेटी दिखाई दी, किसी का धन दिखाई दिया, किसी के पास कोई विशेष वस्तु दिखाई दी, सब छीन लिया। बड़ा पद छीन लिया, लोक छीन लिए, सब छीन लिया। हिरण्यकशिपु का निवास पाताल में है, ऐसा कहते हैं। पाताल लोक में
हिरण्यकशिपु नाम से प्रसिद्ध एक देवता थे। पाताल, जैसे इस देह के अंदर 3 लोक हैं, या ऐसे कहें कि इस देह में 14 भुवन। तो 3 लोक जो भूर्भुवः स्वः है, अर्थात पाताल, पृथ्वी और आकाश है, उनमें जब हम जहाँ से बैठते हैं तो वहाँ मूलाधार चक्कर है सबसे नीचे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्कर, सहस्त्रार, ऐसे। तो सबसे नीचे मूलाधार चक्कर है, वही पाताल है। और पाताल में ही ये हिरण्यकशिपु रहता है, अर्थात दैत्य जो रहते हैं, असुर जो रहते हैं, पाताल में रहते हैं। जिन मनुष्यों की चेतना ऊपर को नहीं उठी हुई है, अर्थात जो ऊपर के चक्र हैं उनमें ज्ञान नहीं है, वो जागृत नहीं है, चक्र चेतना वहाँ पर नहीं है, तो इसका अर्थ है कि नीचे को चेतना है। सहस्त्रार में नहीं है तो आज्ञा चक्र में है, यहाँ नहीं है तो विशुद्ध में है, विशुद्ध में नहीं है अनाहत में, मणिपुर में, फिर स्वादिष्ठान, नीचे मूलाधार। अर्थात जिस व्यक्ति का लोभ सबसे अधिक है, जो बहुत अधिक लोभी है, उसकी चेतना मूलाधार चक्र के अंदर होती है। उसकी क्रिया, उसकी शक्ति, उसका ज्ञान पाताल का ज्ञान होता है, मूलाधार चक्र का ज्ञान होता है। अर्थात उस व्यक्ति में लोभ की प्रधानता होती है। बस उसको जहाँ धन दिखेगा, अच्छी वस्तुएं दिखेंगे, वही दौड़ जाएगा, उसी में प्रवृत्त हो जाएगा। हक से, बेहक से, ठगी से, गलत कार्य से, जिस प्रकार से भी धन मिले, जिस प्रकार से भी शक्ति अर्जित हो, जिस प्रकार से भी पद या कोई नाम या कुछ भी मिले, ले लो, छीन लो, वो ठीक बेठीक नहीं देखेगा। ये लोभ का स्वरूप है। जब लोभ आएगा तो लोभ अंधा कर देगा, और अंधा कर देगा तो उस अंधेपन में उसका विवेक, उसका विचार नहीं रहेगा, ज्ञान की दृष्टि, अर्थात चेतना ऊपर की नहीं, ऊपर नहीं है तो ज्ञान, देवताओं का ज्ञान नहीं है, दिव्य ज्ञान नहीं है। और दिव्य ज्ञान नहीं है तो चेतना के नीचे होने से आसुरी ज्ञान है, सात्विक ज्ञान नहीं है, राजसिक ज्ञान भी नहीं है, तामसिक ज्ञान है। और तामसिक ज्ञान अर्थात लोभ, 3 जो नीचे के 3 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, इनके अंदर काम, क्रोध और लोभ, ये 3 रहते हैं। तो इन 3 चक्रों में तामसिक भाव, तामसिक ज्ञान रहता है। इसके नाभि से ऊपर के चक्र में जब व्यक्ति आता है, अनाहत चक्र में, यहाँ पर मन का क्षेत्र बताया गया, वायु का क्षेत्र है ये। तो वायु मन के, जैसे वायु चंचल होती है, शक्तिमान होती है, ऐसे मन भी शक्तिमान और चंचल होता है। ये आकाश का क्षेत्र है, विशुद्ध क्षेत्र, यहाँ पर आकर निर्मल होता है, आकाश के जैसा होता है। और ये आज्ञा चक्र है, इसमें प्रकृति और पुरुष का विवेक हो जाता है कि प्रकृति पुरुष 2 भाग हैं, 2 वस्तु हैं, एक प्रकृति है, दूसरा पुरुष है। और यहाँ पर एक हो जाती है चेतना, तो ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है आगे। तो नीचे के चक्रों में जब चेतना होती है, अर्थात ज्ञान की न्यूनता होती है, दूसरे शब्दों में ज्ञान में तामसिकता होती है, तो तामसिकता में या तो काम होगा, या क्रोध होगा, या लोभ होगा, और ये तीनों ही अंधा करते हैं। अर्थात विवेक नहीं रहता है। विवेक नहीं रहेगा तो ठीक बेठीक का ज्ञान नहीं रहेगा, और जब बेठीक का ज्ञान नहीं रहेगा तो बेठीक कार्य को ही ठीक समझ के करने लगेगा, गलत कार्य में प्रवृत्त हो जाएगा। तो अब छीनना प्रारंभ कर देगा, लूटना प्रारंभ कर देगा, गलत तरीके से धन संचय, शक्ति संचय, पदार्थ संचय, या अपने शरीर को रखना, या दूसरों को मारना, सब उल्टे सीधे कार्य करेगा, क्योंकि चेतना नीचे के लोकों में है, नीचे के स्तर में, अर्थात तामसिक भाव प्रधान है, असुर प्रधान है। अर्थात हिरण्यकशिपु बलवान है, और जब हिरण्यकशिपु बलवान है तो क्या करेगा, ऊपर के लोकों को जीत लेगा। हिरण्यकशिपु यहाँ पर आकर मन को अपने वश में कर लेगा। अनाहत चक्र में जो मन है, उस मन पर कब्जा लगा लेगा, अर्थात पृथ्वी लोक पे कब्जा कर लेगा। और पृथ्वी लोक से वो नहीं रुकेगा, फिर वो ऊपर के लोक, इंद्रलोक में चला जाएगा, जहाँ पर सात्विक ज्ञान होता है, जहाँ पर आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में प्रकृति पुरुष का विवेक होता है, अर्थात 2 अलग अलग तत्व हैं, और किस तत्व में कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस तत्व में कैसा रहना चाहिए, वहाँ भी वो कब्जा कर लेगा। नीचे का लोक तो उसका है ही, पृथ्वी लोक पे कब्जा कर लेगा, यहाँ भी कब्जा कर लेगा। हिरण्यकशिपु का 3 लोकों में कब्जा हो जाएगा। अर्थात तामसिक भाव का
तीनों लोक में कब्जा हो जाएगा। ये पूरा देह अर्थात ये तीनों लोक हिरण्यकशिपु के वश में हो जाएंगे, क्योंकि बहुत शक्तिशाली है। पहले ही कहा कि इतना शक्तिशाली है कि भगवान विष्णु के जैसा पराक्रम है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीन है, ये कब्जा कर लेते हैं। और जब ये कब्जा करेंगे तो समझो असुरों का साम्राज्य फैल गया, आसुरी संपत्ति, आसुरी भाव हमारे अंदर प्रकट हो गया, तो हम ही हिरण्यकशिपु हो गए। और जब हम हिरण्यकशिपु हो गए तो धन का ही महत्व हमारी दृष्टि में, फिर धर्म का महत्व नहीं है। तो वहाँ से धर्म हट जाएगा, वो धर्म को नहीं टिकने देगा, धन ही रहेगा। शारीरिक धन अर्थात शारीरिक बल, मानसिक बल, रुपये का बल, संतान का बल, पद का बल, बड़े कुल का, कुटुंब का बल, पता नहीं कितने कितने बल, सब धन है। तो ये धन, इन सब पे ही उसकी दृष्टि रहेगी और इन्हीं में वो रमण करता रहेगा। धर्म जहाँ दिखेगा धर्म को नष्ट कर देगा। जब हमारी ऐसी प्रकृति हो गई तो हम ही हिरण्यकशिपु हो गए। अब इस प्रकार से जो ये हिरण्यकशिपु राज्य कर रहा था, तो इसने युद्ध भूमि में देवताओं और असुरों को मार भगाया। उसने समस्त भुवनों पर आक्रमण किया और इंद्र के हाथ से त्रिलोकी छीन ली। वह देवताओं और असुरों को परास्त करके तीनों लोकों का राज्य करने लगा। त्रिभुवन के साम्राज्य पर शासन करते हुए उस असुर राज ने यथा समय बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। जैसे बहुमूल्य मणियों में कौस्तुभ प्रधान है, उसी प्रकार उन सभी पुत्रों में प्रहलाद नामक बलवान पुत्र प्रधान हुआ। प्रहलाद महाराज सबसे छोटे थे। प्रहलाद महाराज ने कभी कोई आक्रमण नहीं किया, कोई युद्ध नहीं किया। उन्होंने कभी भी अपने बल का पराक्रम नहीं दिखाया किसी के सामने। छोटे भी थे और कभी उन्होंने युद्ध, शारीरिक बल का पराक्रम नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ पर मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं कि जैसे सब मणियों में कौस्तुभ मणि प्रधान होती है। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण जिसको अपने कंठ में धारण करते हैं, कौस्तुभ मणि भगवान नारायण के कंठ में होती है। कहते हैं कौस्तुभ मणि ही जीव है, अर्थात परमात्मा सब जीवों को कंठ में यहाँ पर मणि के रूप में धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि से अधिक चमकीली, अधिक प्रकाशमान, ज्ञान देने वाली, सुख देने वाली, धन देने वाली दूसरी मणि नहीं है। सबसे बहुमूल्य है त्रिलोक में कौस्तुभ मणि है, तो भगवान नारायण ही अपने कंठ में धारण करते हैं। तो जैसे सब मणियों में कौस्तुभ प्रधान है, उसी प्रकार सब पुत्रों में प्रहलाद नामक बलवान पुत्र प्रधान हुआ। प्रहलाद नामक बलवान पुत्र। तो बल तो कहीं प्रहलाद महाराज ने दिखाया ही नहीं, उनके जीवन में ऐसा कहीं नहीं आता कि उन्होंने बल दिखाया, लेकिन उनके लिए यहाँ बलवान शब्द लिखा हुआ। बलवान अर्थात जो हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु की दूसरी संतान जिनको खूब शक्तिशाली बताया गया, तो उनमें शारीरिक, मानसिक या धन का बल था, परंतु वस्तु तो वो निर्बल थे सारे के सारे। शास्त्र उनको बलवान नहीं कहता। शास्त्र उस व्यक्ति को बलवान कहता है जिसका मन उसके वश में होता है। मन के वश होने से इंद्रियां वश में होती हैं और इंद्रियों के वश में होने से शरीर वश में होता है। अर्थात जिसने पुरुषार्थ करके, पराक्रम करके अपने मन को जीत लिया है, वो त्रिलोकी में बलवान है। और जिसने अपने मन पर विजय नहीं प्राप्त की है, भले ही उसने त्रिलोकी जीत ली हो, परंतु उसकी बलवान संज्ञा नहीं। प्रहलाद महाराज सबसे छोटे हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ बलवान संबोधन दिया गया कि उन सब में प्रहलाद नामक बलवान पुत्र प्रदान हुआ। इससे हिरण्यकशिपु का गर्व और भी बढ़ गया। उसका आक्रमण जनित ताप उत्तरोत्तर बढ़कर तीनों लोगों को उसी तरह तपाने लगा जैसे प्रलय काल के 12 सूर्य अपनी किरणों से न्यूतन प्रभा से समस्त भुवनों को संतप्त कर देते हैं। उसका आक्रमण जनित ताप उत्तरोत्तर बढ़कर तीनों लोगों को तपाने लगा। काम, क्रोध, लोभ अर्थात ये हिरण्यकशिपु जब इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, अर्थात इसके ऊपर अंकुश नहीं रहेगा, तो इसका आक्रमण, इसका वेग और बढ़ जाएगा।
जैसे घी में आहुति डालने से अग्नि बढ़ जाती है, ऐसे ही हिरण्यकशिपु का अर्थात इस अहंकार का या इस तामसिक शक्ति का बल अधिक अधिक बढ़ जाएगा और ये तीनों लोगों को अपने ताप से तपा देगा। अर्थात आक्रमण कर करके तीनों लोग पूरे ही मन, बुद्धि और जीव, तीन मुख्य हैं, शरीर, इंद्रिय और जीव, ये तीन विभाग हैं, तीनों लोग कह सकते हैं। जीव को भी वश में कर लेगा, इंद्र को वश में कर लेगा, मन सहित इंद्रियों को वश में कर लेगा, शरीर फिर अपने आप तरीके से कार्य करेगा, शरीर, इंद्रियां और जीव तीनों को वश में कर लेगा और तीनों को तपाता है, तीनों के ऊपर आक्रमण करेगा निरंतर निरंतर, अर्थात तीनों को दुख देता रहेगा। एक ऐसा तत्व जो कि जिसका स्वरूप दिखने में स्पष्ट रूप से ऐसे नहीं आता, जिसका देह नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी शक्ति, वही शक्ति क्रोध के रूप में प्रकट होती है, काम के रूप में, लोभ के रूप में या फिर अहंकार के रूप में, अर्थात वो तामसिक शक्ति। वो तामसिक शक्ति सब कुछ अपने वश में कर लेती है और अपने वेग से, अपने पराक्रम से, अपने आक्रमण से पीड़ा देती है स्वयं को और दूसरों को। तो ये हिरण्यकशिपु आक्रमण करके तपाने लगा तीनों लोगों को, सारे 14 के 14 भुवन संतप्त हो गए। उसके आक्रमण से सूर्य और चंद्र आदि देवता खिन्न हो उठे। उन सब ने ब्रह्मा जी से दैत्यराज के वध के लिए प्रार्थना की। हमारे ही देह के अंदर सब देवता वास करते हैं। आंख में सूर्य है, कान में दिशाएं हैं, नासिका में अश्विनी कुमार है, मुख में अग्नि है, पैर में इंद्र है, हाथों में विष्णु, पूरे देह में सब देवता विराजमान है। मन में चंद्रमा, बुद्धि में सूर्य। जब ये देवता देखते हैं, परमात्मा ने कृपा करके ये देह प्रदान की, सुंदर आँख, नाक, कान, इंद्रियां प्रदान की और उन इंद्रियों में भगवान ने एक एक देवता को विराजमान किया। किन देवताओं की सहायता से तू इस संसार को देख ले, जिसको देखने की तेरी इच्छा है, इसको जानने की, इसमें रहने की, घूमने की, कर ले सब, परंतु सदुपयोग करना इनका, दुरुपयोग नहीं करना। लेकिन जब देवराज इंद्र का राज्य नहीं रहता है, हिरण्यकशिपु का राज्य रहता है, तब वो इंद्रियों का, आँख, नाक, कान इत्यादि का, अर्थात उन देवताओं का दुरुपयोग करने लगता और वो देवता खिन्न हो जाते हैं, वही व्यथित हो जाते हैं। वो जो देवता हमारे लिए सहायक हैं, फिर वो ही विनाश के लिए प्रार्थना करने लगते हैं परमात्मा से कि भगवान कहाँ दुष्ट के यहाँ पर हमको भेज दिया। ये आँख का दुरुपयोग करता है, कान का करता है, वाणी का करता है, हाथ का, पैर का, सब शरीर का दुरुपयोग करता है, हमारा तिरस्कार करता है क्षण क्षण पे, हमारा दुरुपयोग करके। तो इस दुष्ट को आप नष्ट करो। तो वही देवता परमात्मा से प्रार्थना करने लगते हैं उस हिरण्यकशिपु को, उस अहंकार को, उस अज्ञान को मारने के लिए। व्यक्ति को चाहिए कि हम इन देवताओं का निरादर नहीं करें, तिरस्कार नहीं करें, हिरण्यकशिपु को बढ़ने नहीं दे, इंद्र को बढ़ने दे, देवताओं को बढ़ने दे, अर्थात सात्विक ज्ञान को बढ़ने दे, सात्विक भाव बढ़ने दे, सदाचार बढ़ने दे। तो जो भी सत्वगुणी प्रकृति है, उस सत्वगुणी प्रकृति को बढ़ने दे, तमोगुणी प्रकृति को नहीं बढ़ने दे। यदि तमोगुणी प्रकृति बढ़ गई, हिरण्यकशिपु बढ़ गया या रावण बढ़ गया, कुंभकर्ण मेघनाथ बढ़ गया, तो ये देवताओं को त्रास देंगे, अर्थात हमारा और हमारों को पीड़ित कर देंगे, हमें और हमारे जो हैं उनको पीड़ित कर देंगे। इसलिए हम अपने विवेक से, ज्ञान से, भगवान की कृपा से हम इस तामसिक बुद्धि को, इन रावण इत्यादि को, हिरण्यकशिपु को हम दबाएं, इनका दमन करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि इनको नष्ट करो, इनको नष्ट करो। यहाँ पर हिरण्यकशिपु जब बार बार आक्रमण करके सब देवताओं को त्रास दे रहा था, तो चंद्र आदि देवता खिन्न हो गए और उन सब ने ब्रह्मा जी से उस दैत्य के वध के लिए प्रार्थना की। क्यों न हो, किसी के लिए बारंबार किए जाने वाले दुष्कर्म
या अपराध को महापुरुष भी सहन नहीं कर सकते। किसी के द्वारा बार बार किए गए अपराध या दुष्कर्म को महापुरुष भी सहन नहीं कर सकते। क्या उनमें सहन करने की सामर्थ्य नहीं होती? सामर्थ्य होती है। क्यों नहीं सहन करते? कोई बार बार दुष्कर्म कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो महापुरुष उसको दंड दे देते हैं, या तो स्वयं या परमात्मा से प्रार्थना करते, सहायता मांगते। जैसे कि भगवान राम से सहायता लेने के लिए विश्वामित्र जी गए कि मारीच स्वभाव को आप संहार करो, इन असुरों का आप संहार करो। तो या तो वो संत महात्मा परमात्मा से प्रार्थना करते, परमात्मा के पास चले जाते हैं, और स्वयं भी उनमें दंड देने की सामर्थ्य होती है। अगस्त्य मुनि के जैसे स्वयं भी दंड दे देते हैं, परंतु प्राय संत महात्मा स्वयं दंड नहीं देते, क्योंकि वो अहिंसा के व्रत में निमग्न होते हैं। तो परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस दुष्ट को दंड दो, या फिर स्वयं शाप आदि देते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? स्वयं शाप दिया या भगवान से उनको नष्ट कराया? वो क्यों नहीं उनके उपद्रव सहन करते हैं? क्योंकि यदि वो उपद्रव या अपराध पाप करते रहेंगे तो अपना विनाश करते रहेंगे। एक तो त्रिलोकी को पीड़ा देते रहेंगे और अपना पाप का अकाउंट बढ़ाते रहेंगे। तो त्रिलोकी का तो कल्याण हो जाए और इनका पाप बढ़ने से रुक जाए, इसलिए संत महात्मा या तो शाप दे के उसको रोक देते हैं, उसकी योनि बदल देते हैं, उसकी शक्ति को बढ़ा देते हैं, या फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि बहुत पाप कर चुका प्रभु जी, इसके ऊपर कृपा करो, अब इसको रोक दो। इसलिए सहन नहीं करते हैं, क्योंकि संतों के मन में, देवताओं के मन में परहित की भावना होती है, और उसमें उसके विनाश में भी उसका हित ही निहित होता है। इसलिए परमात्मा, इसलिए देवता या संत उसके विनाश की, उसकी उस देह को बदलने की क्रिया के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, या स्वयं कोई प्रावधान कर देते हैं। यहाँ पर जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से इसको नष्ट करने की बात कही और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कही, तदंतर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके जोर जोर से दहाड़ते हुए उस महान असुर को उसी प्रकार मार डाला जैसे हाथी कट कट शब्द के साथ घोड़े को मार डालता। इसका पाप बहुत बढ़ गया, और ये अगाता नहीं है, पाप करते करते अपने ही पुत्र को त्रास दे रहा है, पूरी प्रजा को, पूरी त्रिलोकी को त्रास दे रहा है, रुकता नहीं है। देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को, तो भगवान नारायण ने कहा आश्वस्त हो जाओ, मैं ही इसको नष्ट कर दूंगा। और जब इसने अपने ही पुत्र को मारने की बार बार चेष्टा की और कहा कि बता कहाँ नारायण है, कहाँ नारायण है, प्रहलाद महाराज कहने लगे प्रत्येक स्थान में है। तो तलवार निकाल कर स्वयं अपने हाथ से मारने को दत्वा, तो कहने लगा क्या इस खंबे में है? कि हाँ, इस खंबे में भी। तो जैसे ही खंबे के ऊपर तलवार से प्रहार किया, खंबे से ही नारायण प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान में प्रकट हो गए। और जैसे बलवान हाथी घोड़े को मार डालता है, उसी प्रकार से इस दुष्ट को भगवान ने मार डाला। भगवान नरसिंह के नख दिग्गजों के दांतों के समान सुदृढ़ और वज्र आदि के समान भयंकर थे। उनकी चमकीली दंत पंक्ति सुचित्र विद्युत लता के समान शोभा पा रही थी। यहाँ पर भगवान का रूप महर्षि वशिष्ठ जी वर्णन कर रहे हैं, नरसिंह भगवान का रूप। तो किस प्रकार से भगवान आए हैं, संहार किया है हिरण्यकशिपु का, कैसा उनका रूप माधुर्य, उनकी अंग कांति है, वो सब वर्णन कर रहे हैं। यदि ध्यान करना हो नरसिंह भगवान का, तो यहाँ पर नरसिंह भगवान के रूप का वर्णन महर्षि वशिष्ठ कर रहे हैं। भगवान के अलग अलग रूपों का संत इसी प्रकार से वर्णन करते हैं। भगवान नारायण का आगे जब प्रहलाद महाराज स्तुति गाएंगे नारायण भगवान की, तो भगवान नारायण की नख से लेकर शिखा तक उनके अंगों का वर्णन करेंगे। वर्णन करने का अर्थ भगवान
यहाँ प्रहलाद महाराज जैसे जैसे चिंतन करते जा रहे हैं वैसे वैसे भगवान के श्री अंग उनको दिखाई देते जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ही हम ध्यान कर सकते हैं। चरण से लेकर ऊपर तक भगवान के श्री अंग का ध्यान करते हैं, फिर ऊपर से नीचे कर सकते हैं, और फिर उनके मुख पर या वक्षस्थल पर या उनके चरणों में जहाँ भी कहीं मन हो वहाँ पर अपने मन को टिकाए और धीरे धीरे उनके नाम का जप करता, ऐसे जब नाम का जप करता रहेगा और भगवान की उस झांकी को देखता रहेगा तो धीरे धीरे भगवान की वो झांकी विलीन हो जाएगी और नाम भी रुक जाएगा और स्वयं फिर ध्यान के बाद में समाधि में चला जाएगा। यदि समाधि नहीं लगी है तो ध्यान का फल भी समाधि जैसा ही होता है। यदि ध्यान में ही है, भगवान का ये श्रीअंग ही दिख रहा है, उनके चरण कमल, वक्षस्थल या मुखमंडल जिन पे भी हमने ध्यान लगाया है, तो उस पे ध्यान लगाकर निरंतर जब तक कर सके भगवान के नाम का जप और उनके रूप का ध्यान करें। 10 मिनट, 1 घंटा या जितने भी सामर्थ्य है करके फिर उनकी आरती इत्यादि करके फिर अपने कार्य व्यवहार को करें। भगवान के अंगों का जब दर्शन करेगा, उनके नाम का जप करेगा, तो जिसका संग करेगा उसका रंग आएगा। भगवान का नाम, भगवान का रूप माधुरी उनका संग कर रहा है, तो भगवान की शक्ति, उनकी दिव्यता फिर जीव में आने लगती है। और धीरे धीरे जैसे अग्नि के संपर्क में आके लोहा अग्नि हो जाता है, ऐसे परमात्मा के संपर्क में आके जीव भी परमात्मा रूप हो जाता है। तो ध्यान की यहाँ विधि बताई जा रही है, इस रूप से ध्यान कर सकते हैं। या भगवान के जिस रूप को हम मानते हैं, राम जी को, नारायण को, कृष्ण भगवान को, या जिस उन भगवान के हम श्री अंगों की ध्यान और उनके नाम का जप कर सकते हैं। नरसिंह भगवान के नख दिग्गजों के समान, दिग्गजों के दांतों के समान, जैसे हाथियों के दांत ऐसे भगवान के नख हैं। नरसिंह भगवान के नख दिग्गजों के दांतों के समान सुदृढ़ और वज्र आदि के समान भयंकर थे। उनकी चमकीली दंत पंक्ति सुचित्र विद्युत लता के समान शोभा पा रही थी। दांत ऐसे चमक रहे थे जैसे बिजली चमक रही हो। उनका क्रोध तीनों लोगों को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित हुई प्रलय अग्नि के समान जान पड़ता था। उनके संपूर्ण अंगों से पटीश, प्रास, तोमर आदि नाना प्रकार के आयुध निकल रहे थे, और इन आयुधों से ही जो दैत्य वहाँ रक्षा करने को आते थे, उन सब दैत्यों का संहार, ये अस्त्र शस्त्र जो भगवान के अंगों से बार बार निकल रहे थे, उनकी भुजाओं से, उनके वक्षस्थल से, और ये अस्त्र शस्त्र ही इन दुष्टों का संहार कर रहे थे। जैसे प्रलय काल में अग्नि की ज्वाला समस्त जगजंजाल को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह के नेत्रों से प्रकट हुई आग ने उस असुरपुरी के समस्त असुरों को दग्ध कर दिया। संवर्तक नामक प्रलयंकर मेघों की गर्जना युक्त धारावाहिक वृष्टि से सर्वत्र व्याप्त हुए एक अर्णव में विक्षुब्ध हुई वायु के समान जब भगवान नरसिंह अत्यंत शोभ से भर गए, तब समस्त दानवों के समुदाय दिशाओं में जलते हुए मच्छरों के समान भागकर अदृश्य हो गए। भगवान बड़े जोर से अट्ठास करते हैं, बड़े जोर का शब्द निकालते हैं, और उनके उस शब्द से ये असुर बहरे हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, मर जाते हैं, और चारों दिशाओं में भाग रहे हैं। उनकी आंखों से जो लपटें निकल रही हैं अग्नि की, उस अग्नि से अनेक असुर जल गए। शरीर से जो अनेक आयुध निकल रहे हैं, उसने अनेक असुरों को मार डाला। समस्त दानव समुदाय दिशाओं में जलते हुए मच्छरों के समान भाग भागकर अदृश्य हो गए। भगवान नरसिंह ने हिरण्याकशिपु का वध कर डाला और देवताओं को आश्वस्त कर दिया। अब भगवान का ये बड़ा विकट रूप है, आधा नर का और आधा सिंह का रूप है। हिरण्याकशिपु जो बहुत बलवान देता है, जिसने बहुत शक्ति लगाकर जो अपने स्वरूप का
या अपनी शक्ति का जो निर्माण किया, उस शक्ति को जो इसने इतना तप जाति के द्वारा बढ़ाया, तो उसने अनेक युक्तियां रची अपने को जीवित रखने के लिए। जब हमारे अंदर ये तामसिक शक्ति बढ़ती है तो वो अनेक, पहले तो तीनों लोगों को, मन बुद्धि इत्यादि को, इस देह के जागृत स्वप्न सुषुप्त को, कारण शरीर, स्वप्न शरीर और जागृत शरीर को, स्थूल देह को, सूक्ष्म देह को और कारण शरीर को, तीनों लोगों को आक्रांत कर लेती है वो शक्ति, तीनों लोगों को अपने वश में कर लेती है और अपने बल को बढ़ाकर सब जगह अपना साम्राज्य, अपनी शक्ति स्थापित कर देती है। ऐसी युक्ति बनाती है कि अब मेरा ही साम्राज्य रहेगा, मेरा दलन नहीं हो सकता, मैं नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे हिरण्यकशिपु ने अनेक युक्ति की, वर मांगे कि मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं, ऊपर नीचे नहीं, अनेक। ऐसे ही ये तामसिक शक्ति जब हमें में बढ़ जाती है तो इसको नष्ट करना भी बड़ा कठिन होता है। और ऐसी प्रचंड शक्ति को नष्ट करने के लिए व्यक्ति जब भगवान की शरण होता है तो भगवान अद्भुत रूप धारण करके, न जाने किस प्रकार का रूप, जो कि उस शक्ति को नष्ट करने के अनुकूल है, ऐसा रूप धारण करके परमात्मा प्रकट हो जाते हैं और उस आसुरी शक्ति को नष्ट कर देते हैं। हिरण्यकशिपु को भगवान ने मारा। हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद आ गए। ये बड़ी अजीब बात लगती है। यो तो हिरण्यकशिपु को भगवान का वरदान था कि मैं ही 4 जन्म धारण करके 3 बार, विजय, जय और विजय ने 3 बार जन्म लिया। हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्त्र 3 बार, परंतु भगवान 4 बार आए। एक बार नरसिंह भगवान बनकर आए, एक बार वाराह भगवान। भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष को मारा और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को मारा। भगवान राम ने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, और भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल दंतवक्त्र को मारा। तो जय विजय के 3 जन्म हुए, भगवान के 4 हुए। 1 जन्म भगवान ने ज्यादा लिया। तो भगवान का वरदान होने से भी इनको भगवान के हाथ से मरना था, परंतु एक कर्म का भी विधान है कि व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है उसको उसके अनुरूप ही फल मिलता है। तो हिरण्याकशिपु ने, कुंभकर्ण ने, रावण ने, शिशुपाल ने, इन्होंने ऐसा क्या कर्म किया कि भगवान इनके सामने प्रकट हो गए? क्या इन्होंने भक्ति की? इन्होंने बहुत बड़ी भक्ति की। भक्ति का तरीका भिन्न था, परंतु इन तीनों ही असुरों ने बहुत अधिक भक्ति की, पूरी तन्मयता से भक्ति की। इन्होंने भगवान से विरोध किया और विरोध में भगवान को याद रखा। हम प्रेम में भगवान को याद रखते हैं और इन्होंने, हिरण्याकशिपु आदि ने, विरोध में याद रखा। हम प्रेम में जपते हैं, इन्होंने विरोध में जपा। तो इन्होंने भगवान की भक्ति की, लेकिन इनको ये नहीं ज्ञात था कि हम भक्ति कर रहे हैं। ऐसे ही संत बताते हैं कि सांसारिक मनुष्य भी भगवान को याद करते रहते हैं, भगवान को चाहते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि हम भगवान को चाह रहे हैं। जैसे कोई भी अज्ञान को नहीं चाहता, दुख को नहीं चाहता, अंधकार को नहीं चाहता, और भगवान का रूप प्रकाश है, सब चाहते हैं प्रकाश में। भगवान का रूप आनंद है, सब चाहते हैं आनंद। भगवान का रूप ज्ञान है, सब चाहते हैं ज्ञान। तो ये भी चाहते हैं सांसारिक मनुष्य भी, लेकिन उनको पता नहीं है भगवान। लेकिन सब सुख को चाहते हैं, आनंद को चाहते हैं, प्रकाश को चाहते हैं, शाश्वतता को, नित्यता को, सुख को, इनको चाहते हैं, और ये सब भगवान का ही रूप है। इसके विपरीत उसको अधर्म कहा गया, वो भगवान का रूप नहीं। ऐसे ही हिरण्याकशिपु आदि ने भगवान को खूब याद किया, तन्मयता से याद किया, विरोध के रूप में उनसे वैर भाव रखे। तुलसी अपने राम को रीझ बजो चाहे खींच।
उल्टे सीधे सब उपजें, खेत पड़े जो बीज। तुलसी अपने राम को तू चाहे रीझ के भज या खींच के भज, उल्टे सीधे सब उपजे, खेत पड़े जो बीज। जो खेत में पड़ गया वो बीज चाहे उल्टा पड़ो चाहे सीधा पड़ो, सब उगेगा। ऐसे परमात्मा को किसी ने विरोध से याद किया और किसी ने प्रेम से याद किया, उस परमात्मा को तो याद किया। परमात्मा को याद करेगा तो परमात्मा को पाएगा, परमात्मा प्रकट हो जाएंगे उसके जीवन में। जब इसकी जो पत्नी है महारानी कयादू, वो तो बड़ी पतिव्रता, बड़ी भगवान की भक्ता है। वो बार बार कहती है कि आप नारायण से विरोध मत करो मत करो, परंतु ये तो मानता नहीं, दुष्ट है। लेकिन वो तो भगवान का खूब भजन खूब याद करती है छुप के। और प्रहलाद महाराज जब गर्भस्थ थे तब भी संत के आश्रम में ही रही, खूब कथा सुनी। तो संत के भाव से, संत के साथ रहने से, परमात्मा का स्मरण करने से, भले छिपके किया, इनके घर में प्रहलाद महाराज आए। शरीर में बुद्धि को सखी कहा गया है, बुद्धि को ही पत्नी कहा गया, जीव को पति कहा गया। जो पुरुष है वो पति है, अर्थात वो आत्मा है, आत्मा पति है और प्रकृति पत्नी होती है। प्रकृति में प्रधान बुद्धि होती है। प्रत्येक स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें जो पुरुष तत्व है, आत्मा तत्व है, वो पुरुष है, और उसमें जो प्रकृति तत्व है वो स्त्री है। तो स्त्री हो या पुरुष हो, सबकी पत्नियां बुद्धि है, क्योंकि उनमें वस्तु तत्व तो पुरुष का ही है, आत्मा होने से पुरुष तत्व है। लेकिन जिस व्यक्ति में शारीरिक देह के प्रति अधिक मोह होता है वो स्त्री ही होता है, भले ही उसमें पुरुष देव, क्योंकि स्त्री के प्रति आसक्त होने से स्त्री ही हो जाता है, प्रकृति स्त्री है। और स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, अर्थात जिस व्यक्ति में प्रकृति की प्रधानता होती है, जिस व्यक्ति में पुरुष की प्रधानता नहीं होती है, ज्ञान की प्रधानता नहीं होती है, उनको वेद नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अर्थ का अनर्थ कर देंगे, उसमें ज्ञान की प्रधानता नहीं होती है। परंतु जिस स्त्री के अंदर ज्ञान की प्रधानता है, आत्मा की प्रधानता है, अर्थात उसमें पुरुष की प्रधानता है, वो पढ़ सकती है, क्योंकि उसमें पुरुष तत्व है। किस तत्व को महत्व दिया गया वही तत्व बढ़ जाएगा, किस गुण को महत्व दिया गया वो गुण बढ़ जाएगा। हम शरीर में किस अंग की एक्सरसाइज अधिक करते हैं उस अंग में बल बढ़ जाएगा। तो जहां जिसका पोषण किया जाएगा वहां वो चीज बढ़ जाएगी। यदि प्रकृति का पोषण किया गया तो पुरुष होकर भी स्त्री है, और यदि पुरुष का पोषण किया गया अर्थात आत्मा का पोषण किया गया तो स्त्री होकर भी पुरुष है। यहाँ पर जो बुद्धि तत्व है अर्थात माता कयादू, वो बुद्धि सात्विक बुद्धि है, सत्व गुण प्रधान बुद्धि है, और पुरुष स्त्री प्रधान है। हिरण्यकशिपु वो स्त्री प्रधान है, वो प्रकृति ही उसके लिए सब कुछ है, उसको धन लोक पदार्थ यही है, अर्थात वो एक तरह से स्त्री है, और कयादू पुरुष प्रधान है। कयादू का ध्यान परमात्मा में है, नारायण में है, और उन कयादू के गर्भ से प्रहलाद प्रकट हुए, अर्थात भक्त प्रकट हुए, अर्थात परमात्मा का अंश प्रकट हुआ। और उस भक्तिमती कयादू ने, उस आत्म प्रधान, उस भक्तिमती ने प्रहलाद के द्वारा अपना और अपने पति अर्थात जो स्त्री रूपा है वस्तुतः उसका भी कल्याण कर दिया। जिसमें ज्ञान की महत्ता है, पुरुष की महत्ता है, अर्थात आत्मा की महत्ता, अर्थात परमात्मा की महत्ता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, पुरुष ही है। परंतु जिसमें प्रकृति की महत्ता है, प्रकृति प्रधान है, अर्थात जिसमें ज्ञान का अभाव है, ज्ञान लौकिक ज्ञान की बात नहीं की जा रही, अलौकिक ज्ञान की बात की जा रही है। ऐसे अनेक मिल जाएंगे जिनमें लौकिक ज्ञान बहुत हो, आलोक का नहीं जानता है,
वो स्त्री ही है सारी। जैसे मीरा जी जब गई वृंदावन में, तो मीरा जी गोस्वामी जी महाराज श्री रूप गोस्वामी जी से मिली, तो बाहर खड़ी हुई थी, जाके कहा शिष्य को कि मैं गोस्वामी जी से मिलना चाहती हूँ। तो गोस्वामी जी कहने लगे कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलती। मीरा कहने लगी मैंने तो सुना था कि पुरुष तो एक ही है कृष्ण, और वृंदावन में तो सब गोपियां ही रहती हैं, तो ये दूसरा पुरुष कौन है वृंदावन में? ये बात अंदर से गोस्वामी जी ने सुनी और कहा कि अंदर बुला लो। तो पुरुष तो एक ही होता है, आत्मा, सब में एक ही पुरुष है, बाकी सब देव स्त्रियां हैं, कोई कितना भी मान ले। प्रकृति का अंश होने से प्रकृति स्त्री है तो देह स्त्री ही है, और आत्मा पुरुष है, वो चाहे स्त्री में है चाहे पुरुष के देह में है। ये तो एक जेंडर है जिसको स्त्री पुरुष बोलते से प्रकृति है। मिट्टी का रानी बना दो या मिट्टी का राजा बना, मिट्टी है, इसमें भेद नहीं। जिसको ये ज्ञान है उसकी चेतना यहाँ पर है। प्रकृति और पुरुष का विभाग जानता है वो। जिसको ये ज्ञान नहीं है उसकी चेतना नीचे है। जिसकी चेतना यहाँ पर है स्त्री की, तो भगवान से जुड़ती है, पति से जुड़ती है, पुरुष से जुड़ती है, और पुरुष से प्रहलाद रूपी रतन की प्राप्ति होती है। कयादू के घर में प्रहलाद जी आए, और कयादू का भी प्रहलाद महाराज ने अपना भी, हिरण्याकशिपु का भी, सबका कल्याण कर दिया। यहाँ पर ये बात की जा रही थी कि भले ही भाव कुभाव से या दुख से सुख से, शत्रुता से या मित्रता से याद तो किया हिरण्याकशिपु ने परमात्मा को, तो परमात्मा प्रकट हो गई और परमात्मा ने उद्धार किया। यदि हमें ज्ञात भी ना हो, हम वैर भी रखते हो, तो भी परमात्मा से करें, और प्रेम करें तो कहना ही क्या। परंतु जो न वैर करता है परमात्मा से, न प्रेम करता है, वो स्त्रियां हैं सर, और वो बार बार जन्म लेते हैं, प्रकृति में ही रहते हैं, प्रकृति के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हिरण्याकशिपु ने भगवान को प्रकट किया, भगवान उनके जीवन में आए, उनका संहार किया, उनका कल्याण किया। अब जितने भी देते हैं उनके लिए तो भगवान नरसिंह का रूप बड़ा विकट है। भयभीत होकर कोई भाग गया, कोई जल गया, कोई मर गया। और जितने देवता वहाँ पर हैं, प्रहलाद महाराज हैं, या जो भी सात्विक प्रकृति के हैं भगवान के बच्चे, वो आह्लादित हो रहे, उनको भगवान का वही रूप बड़ा सौम्य दिख रहा है, बड़े आनंदित हो रहे हैं। जब हिरण्याकशिपु को मार दिया, प्रहलाद महाराज स्तुति करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो भगवान ने प्रहलाद को उठा के गोद में बैठा लिया। सिंह का मुख है ना, नर की देह सिंह का मुख है, जीभ से चाटते हैं प्रहलाद के, ऐसे मस्तक पर हाथ फेरते हैं, बार बार उनको चाटते हैं। मेरा अंश प्रहलाद, मैं ही हूँ, भगवान ही है, भगवान का ही रूप। नाम जपा प्रहलाद महाराज ने भगवान का। नाम जपत किए प्रसाद, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। नाम जपा तो कृपा की भगवान ने, और भगत शिरोमणि बनाया प्रहलाद महाराज। और नरसिंह भगवान की अंग कांति से, उनके जो राशि राशि सौंदर्य ज्वालाएं, किरण प्रकाश निकल रहा है, उससे पूरा का पूरा पाताल लोक प्रकाशित हो गया, पूरा पाताल लोक पवित्र हो गया। अर्थात जो नीचे का लोक जिनमें असुर वास करते थे, अब वो असुर नहीं रहे, वही पूरा लोक पवित्र हो गया, प्रकाशित हो गया, दिव्य हो गया। एक भक्त ने वहाँ पर परमात्मा को प्रकट कर दिया। अब कहीं भी अज्ञान, कहीं भी असुरता, कहीं भी दुख नहीं रहा, पूरा तीनों लोक पवित्र हो गए। ऊपर देवराज इंद्र आश्वस्त हो गए, देवता आश्वस्त हो गए, पृथ्वी में मनुष्य आश्वस्त हो गए, पाताल में भी भगवान बैठे हैं। तो वहाँ पर सब जो बचे हैं भगवान के भक्त हो गए, आसुरी भाव नहीं रह गया, भगवान वहाँ पर विराज हुए।
पूरी देह पवित्र और अलौकिक हो गई, तीनों लोग पवित्र अलौकिक हो गए भगवान के प्राकट्य से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। भगवान की आरती गाएं एक बार, फिर उसके बाद जल्दी से कर देंगे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दायिने, प्रहलाद दायिने, हिरण्यकशिपु वक्षः, हिरण्यकाशिपो वक्षः, शिलाटङ्कारनखालये, शिलाटङ्कारनखालये, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंहादिं शरणं प्रपदे, नरसिंहादिं शरणं प्रपदे, तव कर कमलवरे नखाम अद्भुत श्रृंगार, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवधृत नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशवधृत नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज,
भगवान की जय। सभी साधु संतों की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु का वध करके आश्वस्त हुए देवताओं द्वारा बड़े आदर के साथ पूजित हो जब धीरे से कहीं चले गए, तब मरने से बचे हुए दानव प्रहलाद से सुरक्षित हो अपने उस जले हुए देश में लौट गए। वह अपने बंधु बांधवों के नाश का विचार करके समयोचित विलाप करने के अनंतर उन सब ने परलोकवासी बंधुओं का औदवदेहिक संस्कार एवं श्राद्ध किया। तदंतर जिनके बंधु बांधव मारे अथवा भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि से जल गए थे, मरने से बचे हुए उन आत्मीय जनों को उन सब ने धीरे धीरे आश्वासन दिया। भगवान नरसिंह ने जहाँ के दानवों का विनाश कर डाला था, उस पाताल गर्त में रहने वाले मननशील प्रहलाद ने मन ही मन अत्यंत दुखी हो विवेक पूर्वक विचार किया। इस संसार में सब प्रकार से, सब तरह की पवित्र बुद्धियों से और समस्त उत्तम क्रियाओं द्वारा तीव्रता पूर्वक शरण लेने योग्य एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। उनके सिवा यहाँ दूसरी कोई गति नहीं है। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। श्री प्रहलाद महाराज के पिताजी का भगवान ने संहार कर दिया। प्रहलाद महाराज ने वरदान मांगा था नरसिंह भगवान से कि अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे पिता की अधोगति नहीं हो। भगवान ने आश्वस्त कर दिया था, जिनके घर में तुम्हारे जैसे संतान हो उसकी तो आने वाली पीढ़ियों की अधोगति नहीं हो सकती। तुम्हारे पिता की कैसे होगी? तुम्हारे पिता स्वर्ग को प्राप्त हो गए। और ऐसा आश्वासन देकर वहाँ से भगवान चले गए नीलाचल पर्वत को, जहाँ पर बालाजी महाराज, तिरुपति बालाजी महाराज, वहीं पर नरसिंह भगवान चले। यहाँ पर जब ये बचे हुए दानव आए लौटकर, जो बच गए थे, भगवान ने कृपा करके उनको कुछ बच गए, अर्थात उनमें से कुछ सात्विक प्रकृति के रहे होंगे जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, वो पवित्र हो गए। और प्रहलाद महाराज के भी अनुचर काफ़ी थे वहाँ पर जो प्रहलाद महाराज को मानते थे। वो जो बचे वही वहाँ पर वापस आकर रहने लगे। यहाँ पर प्रहलाद महाराज अब चिंतन कर रहे हैं कि सब क्रियाओं द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, सब लोकों में, सब पदार्थों के द्वारा, मन से, बुद्धि से, सब वृत्तियों के द्वारा एकमात्र परमात्मा ही शरण लेने योग्य है। तो भगवान के ध्यान में इनकी स्वाभाविक वृत्ति है पहले से ही, अब दोबारा ये भगवान का ध्यान करने लगे। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण श्री हरि ही है। अब इसी क्षण में सदा के लिए मैं अजन्मा भगवान नारायण की शरण में आया। जैसे वायु आकाश से अलग नहीं होती, उसी प्रकार संपूर्ण मनोरथों का साधक नमो नारायणाय, यह मंत्र मेरे हृदय कोश से दूर नहीं होता। जो जिस मंत्र का जाप करते थे प्रहलाद महाराज, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, यह मंत्र मेरे हृदय से दूर नहीं होता। श्री हरि ही दिशा है, श्री हरि ही आकाश है, वे ही पृथ्वी है और वे ही जगत है। अतः मैं भी अप्रमेय आत्मा श्री हरि ही हूँ। मैं विष्णु रूप हो गया हूँ। ये क्योंकि उनके जीवन की साधना ऐसी रही है कि उन्होंने ध्यान, चिंतन और उनका जप करते करते भक्त की ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो भगवत रूप ही हो जाता है। तो उस रूप में अपने को अनुभव कर रहे हैं, मैं श्री हरि रूप ही हो गया हूँ। अतः मैं सर्वव्यापी हरि ही हूँ। जिनके हाथ रूपी शाखाओं पर चक्र, गदा और खड़ग आदि अस्त्र रूपी पक्षी सदा विश्राम करते हैं, जो नख किरणमयी मंजरी से व्याप्त है, जिनके कंधे कोमल कोमल मंदार पुष्प की मालाओं से अलंकृत हैं। ये भगवान के रूप का व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर प्रहलाद महाराज। जो जिनके हाथ रूपी शाखाओं पर चक्र, गदा और खड़ग आदि अस्त्र रूपी पक्षी सदा विश्राम करते हैं, जो नख किरणमयी मंजरियों से व्याप्त हैं,
जिनके कंधे कोमल कोमल मंदार पुष्प की मालाओं से अलंकृत हैं, वे महान मरकतमणि वृक्ष के समान ये मेरी 4 भुजाएं सुशोभित हो रही हैं। जिनके बाजूबंद समुद्र मंथन के समय मंदराचल की रगड़ से घिस गए थे, ये सदा क्रमशः शीतल तथा उष्ण रहने वाले 2 देवता चंद्रमा और सूर्य, जिन्होंने संसार को प्रकाशित किया है, मेरे मुखमंडल के 2 नेत्र हैं। अभी यहाँ पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा आगे भी आगे 3 कथाएं और 2 कथा प्रहलाद महाराज की होंगी, तो उनमें ये क्रम आएगा, दोबारा भगवान के स्वरूप का वर्णन होगा, तो वहाँ पर हम थोड़ा विस्तार से करेंगे। अभी क्योंकि समय भी हो गया, इसलिए आप यह अध्याय श्रवण कर लीजिए। नीलकमल के समान श्याम तथा गहरी मेघमालाओं के समान सुंदर मेरी यह अंग कांति सब ओर फैल रही है। मेरे हाथ में यह 5 जन्य शंख है, जिससे गंभीर ध्वनि का विस्तार होता है। यह शब्द स्वरूप होने के कारण मूर्तिमान आकाश और श्वेत होने के कारण क्षीर सागर के समान जान पड़ता है। मेरे करतल में यह शोभा राशि कमल विद्यमान है, जो मेरी ही नाभि से उत्पन्न हुआ है। यह दैत्यों और दानवों का मर्दन करने वाली मेरी भारी गदा है, जो रत्न जटित होने से चितकबरी और सोने के अंगद विलय से विभूषित होने के कारण सुमेरु पर्वत के शिखर की सी प्रतीत होती है। यह मेरा सुदर्शन चक्र है, जिससे सब ओर किरणें छिटक रही हैं तथा जिसकी आकृति साक्षात सूर्य के समान दिखाई देती है। एक धूमयुक्त अग्नि के समान सुंदर मेरा काला और चमकीला नंदक नामक खड्ग है, जो दैत्य रूपी वृक्षों का उच्छेद करने के लिए कुठार है और देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला है। यह इंद्रधनुष के समान सुंदर और नागराज वासुकी के समान कुंडलाकार मेरा श्रांग धनुष है, जो पुष्पक और आवर्तक नामक मेघों के समान बाण रूपी जल की अविच्छिन्न धाराएं बरसाता है। पृथ्वी ये मेरे दोनों पैर हैं, आकाश मेरा यह सिर है, तीनों लोक मेरे शरीर हैं और संपूर्ण दिशाएं मेरी कुक्षी है। मैं नील मेघ के भीतरी भाग की भांति श्याम कांति से सुशोभित गर्भ रूपी पर्वत पर आरूढ़ एवं शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाला साक्षात विष्णु हूँ। मेरे सामने खड़े हुए ये देवता और असुर मेरे तेज के प्रवाह को उसी तरह नहीं सह सकते, जैसे मंद दृष्टि वाले लोग सूर्य की प्रभा को नहीं सहन कर सकते। ये ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि और रुद्र आदि देवता बहुसंख्यक मुखों से निकली हुई अनंत वाणी द्वारा मुझ सर्वेश्वर विष्णु की ही स्तुति करते हैं। मेरा ऐश्वर्य बहुत बड़ा हुआ है, मैं अपराजित विष्णु रूप हो गया हूँ। सब प्रकार के द्वंद्वों से ऊपर उठकर अपनी सर्वो उत्कृष्ट महिमा से संपन्न हूँ। भगवान के रूप का चिंतन श्री प्रहलाद महाराज ने किया और चिंतन करते करते भगवद रूप हो गए। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप। नाम की माला जपते जपते आप भई में शाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। सांसों की माला पे तो प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हो गए प्रहलाद महाराज। भगवान का नाम जपते 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 उनके रूप का चिंतन करते करते विष्णु रूप हो गया। ऐसा दिख रहा है मैं ही विष्णु हूँ। और वस्तुतः जैसे ही प्रकृति से देह से मन बुद्धि से ऊपर उठता है, आत्मा में स्थित होते ही आत्मा ही विष्णु है, वही नारायण भाव में स्थित हो जाता है। फिर उस रूप को, उस जाकी को, उस अनुभव का अनुभव कर सकता है। प्रहलाद महाराज के जैसे उनका जन्म, फिर उनका बड़ा होना, फिर भगवान का जैसा उनका चिंतन, उनका प्रेम, भगवान से एक होकर रहना, इस भाव से प्रहलाद महाराज जब चिंतन करते तो स्वयं ही विष्णु रूप हो जाते। ऐसे जो भी करे वो हो सकते हैं। ये क्रम यहाँ पर बताया गया। आगे प्रहलाद महाराज की कथा आएगी,
वो हम कल श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की।